सो हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू आवर चैनल। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के एडमिशन प्रोसीजर को लेकर, क्लास 9th का, साथ साथ इसकी फीस स्ट्रक्चर, साथ साथ कैसे प्रोसीड करना है, ईच एंड एवरीथिंग को हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे नंबर ऑफ सीट्स को लेकर के, फिर क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन आपको कौन सा पास होना ज़रूरी है, अगर नहीं पास हो जाएगा तो आपका एडमिशन नहीं होगा, एज लिमिट क्या होनी चाहिए, इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। हाँ, एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, 9th का जो सिलेबस है उसमें चेंजेस हुए हैं, तो इस चीज़ को ज़रूर से ध्यान रखिएगा। साथ साथ टेस्ट पेपर डिटेल्स की बात करेंगे, टेस्ट पेपर का सिलेबस क्या है, एग्ज़ाम फी, लास्ट डेट ऑफ, तो ये हर साल तो ये तो थोड़ा वैरी करेगा, बाकी सारी चीज़ें सेम रहेंगी। तो अगर आप अगले साल भी वीडियो को देखेंगे या कभी भी देखेंगे तो इट विल ऑलवेज रिमेन द सेम। तो चलिए, तो अगर हम नंबर ऑफ़ सीट्स की बात करें तो नंबर ऑफ़ सीट्स टोटल कितनी है, टोटल नंबर ऑफ़ सीट्स जो है 9th 27 सीट्स, 270 सीट्स है, ठीक है, फॉर इंग्लिश मीडियम बॉयज़ के लिए, ठीक है। उसी तरीके से इंग्लिश मीडियम गर्ल्स के लिए जो हम बात करते हैं तो टोटल 180 सीट्स है, मतलब 270 सीट्स उधर है एंड 180 सीट्स इधर है, यानी 540 सीट्स है टोटल। उसी तरीके से जब हम बात करते हैं क्लास 8 का एग्जामिनेशन आपको पास होना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। अगर आप क्लास 8 का एग्जामिनेशन अगर पास नहीं है तो यू विल नॉट बी एबल टू गेट एडमिशन। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि ऐसा नहीं हो कि आप 9th क्लास कहीं से पास हो चुके हैं और 9th का सर्टिफिकेट आप यहाँ ला के लगा रहे हैं तो आपका एडमिशन ऑटोमेटिकली नहीं होगा। इस बात को बहुत ज़रूर से ध्यान रखिएगा, मिस मत कीजिएगा। फॉर वेरिफिकेशन, रजिस्ट्रेशन, रिकॉग्निशन और अफिलिएशन जो स्कूल का होना चाहिए वो मेंशन ज़रूर से होना चाहिए। रजिस्ट्रेशन नंबर, क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन और ये सारी चीज़ें उस पर मेंशन होनी चाहिए, सर्टिफिकेट नंबर, मार्कशीट और अदर डिटेल्स। उसी तरीके से एज लिमिट क्या होनी चाहिए, तो एज लिमिट 13 से 15 साल होना चाहिए। आप इसको कैसे काउंट कर सकते हो, जैसे कि अभी 2025 चल रहा है, ठीक है। तो अभी जैसे हम 2010 से जब हम काउंट करेंगे तो 15 साल, यानी कि 15 और 10 25, इस तरीके से आप काउंट कर सकते हो। उसी तरीके से 12 और 13 25। तो अगर यही चीज़ अगर आप 2026 में अगर आप देखेंगे, आप जब भी एडमिशन देने जाओगे 2026 हो, 27 हो, 28 हो, तो आप बस इसमें ईयर बढ़ा लेना। उसी तरीके से 2026 में अगर जो आप देंगे तो आपका मिनिमम एज आपका कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए, ठीक है। तो आपका अगर 26 अगर होगा तो 2011 होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। और ये आपका कितना हो जाएगा, 2013। चलिए अगले प्रोसेस पे बात करते हैं। इसमें जो होगा, इसमें तीन चीज़ों को ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो रिटन टेस्ट होगा वो 2 पार्ट में होता है और इंटरव्यू जो है वो 1 पार्ट का है, ठीक है। तो जब भी आप इंटरव्यू, आपको क्वालिफाई करने के लिए कम से कम 40% मार्क्स होना ज़रूरी है। इन अदर वर्ड्स, आपको कम से कम कितना, तो 6 नंबर आपका होना चाहिए। अगर आपका 6 नंबर नहीं होगा इंटरव्यू में तो आप एग्जामिनेशंस पास नहीं करोगे, आपका सिलेक्शन नहीं होगा, अगर आप चाहे कितना भी स्कोर करके क्यों ना ले आओ 85 में। दूसरी चीज़, इंटरव्यू में क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कैसे होता है इंटरव्यू का प्रिपरेशन, उन सब चीज़ों के बारे में हमने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है। आप उसको जाकर के आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हो, या वीडियो के लास्ट में हम आपको वीडियो का लिंक अटैच कर देंगे, तो आप वहाँ से जाके चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। तो 40% मार्क्स होना चाहिए एसेंशियल फॉर द इन द इंटरव्यू टू बी एलिजिबल फॉर द सिलेक्शन, अदरवाइज यू विल नॉट गेट सिलेक्टेड। अब आते हैं सेक्शन 2, जो रिटन पार्ट है वो 2 पार्ट में डिवाइडेड है। सेक्शन 1 में 25 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं, जो 25 नंबर में इंग्लिश, उर्दू और हिंदी के क्वेश्चंस आएंगे। इसमें कम से कम 40% आपका होना चाहिए, मतलब 10 क्वेश्चन आपके इसमें सही होने चाहिए। अगर आपके 10 क्वेश्चन इसमें सही नहीं है तो आपका एडमिशन नहीं होगा, ठीक है। उसी तरीके से आपको सेक्शन 2 में क्या होगा, 60 क्वेश्चन होंगे। लेकिन पहले क्या होता था, पहले सिर्फ साइंस और मैथ पूछे जाते थे 30 मार्क्स के, बट इस साल से इन्होंने पैटर्न चेंज किया, और पैटर्न चेंज करके क्या कर दिया है कि 25 मार्क्स का साइंस होगा, 25 मार्क्स का मैथ होगा और 10 मार्क्स का सोशल साइंस होगा। तो ओवरऑल चीज़ें इस तरीके से। इसके बाद चलते हैं कि हाँ, एक चीज़ जो अभी मैंने आपको बताया था कि इसमें कम से कम 10 नंबर होना ज़रूरी है, वही बात यहाँ पे लिखा है कि 40% मार्क्स होना चाहिए सेक्शन 1 में। तो सेक्शन 1 क्या है, डैट इज़ इंग्लिश, हिंदी और उर्दू वाले पार्ट में। अगले पार्ट में चलते हैं। एनसीईआरटी बेस्ड सिलेबस होगा, क्लास 8 का क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्लास 8 तक पूछा जाएगा, वैसे 9th का भी पूछा जाता है थोड़ा बहुत, ठीक है। तो इस चीज़ को थोड़ा ध्यान रखिएगा। अगले पार्ट में चलते हैं। तो लास्ट डेट क्या है, तो 29/3 है, ठीक है। 800 रुपये फॉर्म का फ़ी है। अगर आप लेट करते हैं, 1 हफ्ता टाइम मिलता है, मतलब 5 तारीख तक का डेट है, 1100 रुपये फॉर्म का फ़ी है, ठीक है। अगले पार्ट में बात करते हैं। तो 6 से 10 अप्रैल के बीच में आप इसमें करेक्शन कर सकते हो अपने फॉर्म में, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, डेट इज़ करेक्शन, ठीक है। उसके बाद एडमिट कार्ड आपको वेबसाइट से मिल जाएगा, कहाँ से, amucontrollerexaminations.com पे, यहाँ से आप जाकर देख सकते हो। टेस्ट सेंटर भी वहीं पे मेंशन रहेगा, वहाँ पे जाकर आपको एग्जामिनेशन देना पड़ेगा। 11/5 यानी 11 मई को आपका पेपर है, 2 घंटे का पेपर होगा, सुबह 10 बजे से पेपर होगा। तो इस चीज़ को ज़रूर से ध्यान रखिएगा और एग्जामिनेशन अच्छे से दीजिएगा, बेहतर दीजिएगा। एंड इसके अलावा जो फ़ीस स्ट्रक्चर की बात करें तो 9600 रुपीज़ है, ठीक है, बॉयज़ के लिए, और 7200 रुपीज़ गर्ल्स के लिए, ठीक है। 25 रुपया आपको
स्टाम्प पेपर लेता है और 200 रुपये आपका स्टूडेंट बोनाफाइड में लगता है। बाकी उसके अलावा हॉस्टल और फूड चार्ज की हम बात करें तो एक ऑलरेडी मैंने इस पर बना रखा है वीडियो, हॉस्टल को लेकर के कैसे मिलता है क्या है नहीं है, तो आप उसको भी देख सकते हैं। बाकी उसके अलावा हॉस्टल का फीस वैसे 1400 रुपये करीब होता है और फूड चार्ज आपके 1400, हॉस्टल की फीस 2100 रुपये होती है और फूड चार्ज 1400 रुपये पर महीने होता है। 2100 मतलब पूरे साल भर का करीब होता है। किस बच्चों को हॉस्टल मिलेगा, तो हम क्लास 9 की बात कर रहे हैं तो STS स्कूल में जिन बच्चों का एडमिशन होगा उनको हॉस्टल मिलेगा और AMU गर्ल्स स्कूल में जिनका एडमिशन होगा उनको मिलेगा, यही 2 बच्चों को मिलेगा। जैसे आपको ध्यान होगा अभी मैंने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था, STS स्कूल जो कि बॉयज़ यहाँ पे बॉयज़ के लिए है और AMU गर्ल्स स्कूल जो कि गर्ल्स के लिए है, इन बच्चों का हॉस्टल मिलेगा। और ये भी कोई ज़रूरी नहीं है कि जिनको एडमिशन मिल गया उनको हॉस्टल मिलेगा, इट इज़ नॉट नेसेसरी that in the limited hostel accommodation the candidate should clearly understand that the grant of admission to the above mentioned school would not ensure allotment to the hostel accommodation। ऐसा कोई नेसेसरी नहीं है कि आपको मिलेगा ही, हाँ, लेकिन आपको कोशिश किया जाएगा प्रोवाइड करने की, अगर मिल सकता है तो बेटर है। accommodation to the student will be provided as per the policy laid down by the school subject to the availability of the seats in the hostel। उसके बाद क्या तरीका है, कोई भी कैंडिडेट वांट टू टेक एडमिशन इन क्लास 8 इफ़ ही हैज़ ऑलरेडी पास द एग्जामिनेशन, ठीक है। अगर आप अगर आप 9th क्लास में एडमिशन ले रहे हो तो अगर आप यहाँ पे 9th क्लास अगर आप पहले से पास हो जाओगे तो आपको एडमिशन नहीं मिलेगा, ठीक है। मतलब अगर आप 9th कहीं से पास हो चुके हो तो आप ऐसा सोचोगे कि हम 9th में दोबारा से एडमिशन लें तो नहीं लेंगे। अ कैंडिडेट हु अपीयर पास द क्लास 6 विल नॉट बी एलिजिबल टू टेक एडमिशन इन क्लास 6। सिमिलरली अ कैंडिडेट हु पास क्लास 9 विल नॉट बी एलिजिबल टू टेक एडमिशन इन द क्लास 9th। अगले पार्ट पे चलते हैं। सो ओवरऑल ये सारी चीज़ें थी जो हमने डेप्थ से डिस्कस कर ली है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ वीडियो को दोस्तों के साथ ज़रूर से शेयर करें। तो मिलते हैं